हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे क्वालिटी स्टॉक की। लेकिन क्वालिटी शेयर को देखोगे आप कहोगे यार इतना सस्ता। तो चलिए वैल्यू स्टॉक्स को मार्केट में ढूंढने की समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस सेक्शन को देखेंगे, ब्रांड को देखेंगे। ब्रांड तो आपको पता ही है भाई, नाम आप जरूर जानते होंगे ब्रांड का। तो डिटेल में कुछ समझेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए वैल्यू को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्राइस सेक्शन की सीरीज आप देखोगे, इसके अंदर जो वैल्यू छुपी हुई है वो आप तभी आप समझ पाओगे जब इसको देखोगे और साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, और खासकर मैं आपको एक बार कहता हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है। रेगुलर प्रैक्टिस में क्या हुआ, जैसे अभी आपके पास क्या है, मंथ एंड आ गया, यानी कि जून एंड है, अब तो सैटरडे संडे है, और साथ के साथ वीकेंड भी आ गया, और फ्राइडे एंड तो है ही है। तो तीन एक्सरसाइज आपके सामने एक ही, मैं करूँगा वीकेंड पे आपके पास टाइम है, और तीनों चीजें एक साथ। मंथ एंड मतलब जून के महीने में क्या कुछ हुआ, उठा लीजिए 200 स्टॉक जो सबसे ज्यादा भागे, उनको देखिए जरा क्या कुछ हुआ, किस तरीके का प्राइस एक्शन बना उसमें, आवरली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, उससे आप समझोगे। अब क्या करना है, 200 आपने उठा लिए मंथली, ये एक्सरसाइज है, इसको जरूर करें। अब वीकेंड के जो इस हफ्ते में जो टॉप के 100 स्टॉक्स भागे हैं उनको भी उठा लेना, जो कि अलग होने चाहिए पिछले 200 स्टॉक से जो आपने मंथ एंड के उठाए थे। क्यों, इससे क्या होगा, और कवरेज आपको मिलेगी। अब आपने 200 प्लस 100 कितने हो गए, 300। और जो आज फ्राइडे, जो मैं कहूंगा डे एंड पे आज भागे हैं, वो 100 और उठा लीजिए। अब आपके पास कितने हो गए, 400 यूनिक स्टॉक्स आपने कवर कर लिए, जिन्होंने पिछले एक महीने के अंदर, जो मैं कहूंगा डे एंड, वीकेंड और मंथ एंड के बेसिस पे जो भी यहाँ पे बढ़िया रैलीज उन्होंने दी, उनको आपने देखा, उनके 4 टाइम फ्रेम को देखा। तो 400 स्टॉक्स इंटू 4 टाइम फ्रेम, यानी कि आपने कुल मिला के 1600 चार्ट्स कवर कर लिए एक वीकेंड मंथ एंड की इस बेसिस पे। देख रहे हो तो कितनी प्रैक्टिस हुई। तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसको देखें, समझे, सीखे और जरूर करें प्रैक्टिस। अब देखिए बाटा इंडिया, आज इसके बारे में बात करते हैं। आज बढ़िया वॉल्यूम बना, ये स्टॉक बहुत टाइम से हम इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये भाग नहीं रहा। मतलब एक क्वालिटी का स्टॉक है बाटा की। अगर हम बात करें 19,000 करोड़ का, और अभी कुछ टाइम पहले हमने सूज स्टॉक्स के बारे में बात करे तो उसमें भाई बाटा भी एक, भाई बाटा तो आपको पता ही है ब्रांड है, रिलैक्सो, बाटा, लिबर्टी, आप देखिए। और अब ये बाटा के स्टॉक को अगर देखा जाए तो आज 5% जरूर भागा है, लेकिन ये भागा नहीं है, ये जागा है। अभी एक पिन चुभाई गई है इसको जस्ट जागने के लिए, क्योंकि ये अगर जाएगा आगे तो इसका, ये बहुत टाइम से, इसको 2.5 से 3 साल के बीच में हो चुका है, ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला। बट क्वालिटी स्टॉक्स में टाइम आता है, पेशेंस चाहिए होता है। तो इसको स्टॉक्स को देखेंगे, इसको बाटा को, ये देखिए जैसे मैंने आपको कहा 2.5 से 3 साल हो गए, ये भागा नहीं है भी, ये जागा है। भागने की कहानी आगे आएगी, अभी जस्ट ये जाग रहा है। और आप देखिए पिछले 2.5-3 साल से, ये सितंबर अक्टूबर 2021, और उसके बाद लगातार ये स्टॉक जो है गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, देख रहे हो ना। अब आप समझ गए होंगे, तो ये भागा नहीं, ये जागा है। देखिए बिल्कुल किस तरीके से ये पोजीशन बना रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे की रणनीति इसमें क्लियर होगी। और अब देखिए पैसा तो मार्केट में आता रहता है, कभी इस सेक्टर में है तो कभी उस सेक्टर में है। किसी सेक्टर से जो आसमानों पे पहुंच चुके होंगे वहां प्रॉफिट भी बुक होगा। जब वहां से प्रॉफिट बुक होगा तो कहाँ आएगा, उस सेक्टर की तरफ जाएगा जहां पे स्टॉक्स क्वालिटी वाले नीचे पड़े हुए हैं। तो वो जरूर देखना है। और मुझे इस स्टॉक में जिस चीज का इंतजार था वो मुझे देखने को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक मुझे डाइवर्जेंस देखने को मिला है। आप देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, डाइवर्जेंस ऑन वीकली चार्ट। तो इसका जो इंतजार रहेगा वो मोमेंटम का रहेगा। तो क्लियरली जो हमें पहले जो नोट करना होता है, और दूसरा यहाँ पे एक बढ़िया वॉल्यूम बनता हुआ पिछले कुछ हफ्तों में, तो ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ये स्टॉक्स को हमें एक अपनी रडार में, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि जो सिस्टम है वो आप देख रहे हो। अब सिस्टम के बाद हमारे लिए स्टॉक इंटरेस्टिंग होगा इन लेवल्स पे, है कि नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट सिस्टम है, और साथ के साथ ये ऊपर आएगा, ये यहाँ पे कंसोलिडेट, मतलब आने वाले हफ्तों में ये स्टॉक जो है वो एक, मैं कहूँगा एक देखने लायक स्टॉक होगा। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी वाला स्टॉक देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत टाइम से जिस चीज़ का इंतजार चल रहा था वो आप देख रहे हो क्लियरली, जो सिचुएशन। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, और मोमेंटम जिसकी अभी कमी है, वो मोमेंटम
आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वॉल्यूम बन रहा है तो वॉल्यूम आगे मोमेंटम की तरफ इशारा करेगा आने वाले टाइम पे, मतलब नेक्स्ट जो लेवल है इसका वॉल्यूम का। अब वीकली चार्ट में पिछली साइकिल देखिए, अमेजिंग, कहाँ से 500 से कहाँ गई देखिए। तो इस तरीके से पेशेंस जब मार्केट में होता है ना, देखिए पेशेंस आपको बढ़िया बढ़िया रैलीज आपको देता है, आपके पैसे को कई गुना करके देता है। लेकिन मार्केट में ऐसे फेजेस भी आते हैं कि अच्छे से अच्छे स्टॉक्स भी, बाटा को आप अच्छा स्टॉक ही कहोगे कि नहीं कहोगे? देखिए मेरे हिसाब से तो बाटा एक क्वालिटी स्टॉक है, एक ब्रांड है ना। तो अच्छे से अच्छे स्टॉक भी इतने टाइम तक, देखिए अक्टूबर 2021 और अभी देख सकते हो आप, तो अक्टूबर 2000 तीन तीन साल तक ये खामोशी की जिंदगी बिताते हैं अच्छे से अच्छे स्टॉक भी। आप देख रहे हो ना ये चीज़। और साथ के साथ ये इंपॉर्टेंट पार्ट, इसीलिए मैं आपके सामने अभी बाटा के स्टॉक का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि एक बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी का वॉल्यूम भी बनता हुआ दिख रहा इन लैक्स में। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी की प्रेजेंस, और जैसा मैंने आपको कहा कि स्टॉक, अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, वहां पे थोड़ा और रिलेट करेंगे चीजें। आप देखोगे कि जैसे जैसे आगे मजबूती आएगी तो ये साइकिल भी एक पॉजिटिव स्टार्ट होगी। अब मान के चलते हैं, देखिए रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हम बार बार बात करते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती से भी कोई स्टॉक ये सोच के नहीं खरीदना है आपको कि प्लानिंग जब आप कर रहे हैं कि यार आपका एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब प्लान अगर फेल हो जाए तो क्या करना है, ये पहला आपको पता होना चाहिए। प्लान फेल हो जाए तो क्या करना है। तो मान के चलते हैं एक अभी मान के चलते हैं इसकी साइकिल स्टार्ट होती है, मुझे ये स्टॉक मिलता है, एक राउंड ऑफ फिगर करके चलते हैं कि 1600 में मुझे एक स्टॉक मिलता है ये, और मेरा डीप स्टॉप लॉस है 1300 का, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि भाई मैं इस स्टॉक में 300 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन, देखिए मैं बार बार बिल्कुल बहुत ही फैक्ट वाली बात आपको कहता हूँ कि यहाँ पे आपको किसी और से क्वेश्चन नहीं करना, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही आपको थोड़ा कड़वी लगे, थोड़ा ऐसा लगे कि यार क्यों मैं अपने आप से पूछूं। देखिए आपका पैसा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका जवाब भी आप खुद ही दोगे कि भाई अगर मैं यहाँ पे खरीद रहा हूँ, मैं 300 पॉइंट का इसमें रिस्क ले रहा हूँ। 300 पॉइंट का रिस्क देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये जो रेंज है वो है 1600 की, ठीक है। और नीचे रिस्क कितना दिख रहा है हमको, अगर इस लेवल को मानते हैं तो नीचे दिख रहा है 1300 का, तो 300 पॉइंट का रिस्क आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको पता है यार 300 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ, तो मेरा अगर मैं 3000 का अफोर्ड मान के चलता हूँ कि अफोर्डेबल लॉस है 3000 का और 300 पर शेयर का है, तो 10 शेयर से ऊपर तो मैं खरीद नहीं पाऊंगा, 10 शेयर से ऊपर तो मैं खरीद नहीं पाऊंगा। अब क्या अब आगे क्वेश्चन आता है, 3000 का लॉस लेने को बाटा के इंडिया के शेयर में मैं क्या रेडी हूं? अगर हाँ तो भाई आगे बढ़ जाना है, अगर नहीं तो फिर क्या, 1500 का लॉस, 2000, कुछ तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना। ये डिफाइन कौन करेगा? आप खुद करोगे, अपने आप से क्वेश्चन पूछ के। एक बार आप ये डिफाइन करने लग गए ना लॉस को, फिर जो है आप समझ गए कि हाँ आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचने लग गए। आपके दिमाग में ये है कि हमेशा एंट्री लेनी है तो पहले लॉस को डिफाइन करना है। एक बार आपने लॉस को डिफाइन कर लिया ना तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। अब ये 1600 से 1500 आ जाए, 1400 आ जाए, आपको डर नहीं लगेगा। इवन ये 1300 भी आ जाए तो भी आपको डर नहीं लगेगा। आपको दिखेगा यार 1300 के नीचे आपकी क्लोजिंग प्राइस जा चुकी है डेली टाइम फ्रेम पे, आपने कहा भाई मुझे तो अब निकलना है, मेरा तो हो चुका है प्लान फेल, मुझे तो निकलना है। प्रॉफिटेबिलिटी अभी बाकी आगे की बात है, उसको साइड रखिए अभी, है ना। लॉस को हमेशा कंट्रोल करना है। वो आपको दिखा भाई मुझे निकलना है क्योंकि मैंने जो सोचा था वो फेल हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि जो आपने सोचा था वो फेल हो गया, अब निकलना है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत बड़ी लर्निंग है। जनरली होता है कि ह्यूमन नेचर होता है, मतलब एक जनरल ह्यूमन का नेचर होता है कि वो गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है। और अब उसको लग रहा है कि प्लान फेल हो गया लेकिन वो फिर भी नहीं निकलेगा, वो कहेगा बहुत अच्छा है। तो होता क्या कि डाउन द लाइन वो और नीचे जा सकता है। अगर वो वहां से आपके स्टॉप लॉस को भी तोड़ गया तो और नीचे जा सकता है कि नहीं जा सकता, देयर इज प्रोबेबिलिटी और नीचे गया तो और नीचे जा सकता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टॉक्स जमीन पे जाते 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 कहाँ पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दोबारा मोमेंटम आएगा, दोबारा चीजें आपके डायरेक्शन में आएगी, आप एंट्री लोगे। तो ये समझना बहुत जरूरी। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन देखते रहिए, प्रैक्टिस करते हैं। हमने बाटा के शेयर की बात करी, आप और स्टॉक्स को देखिए, खादिम को देखिए, रिलैक्सो को देखिए, लिबर्टी को देखिए, इनको देखिए आप, और उससे सीखिए, प्राइस एक्शन समझिए और प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए जो मैंने वीकेंड की प्रैक्टिस आपको बताई है, अभी मंथ एंड की प्रैक्टिस जो बताई है, इसको जरूर करें। और अगर आपको और डिटेल में प्रैक्टिस के बारे में देखना है तो इसमें बहुत अच्छे से हमने प्रैक्टिस वाली वीडियोज भी क्रिएट कर रखी है प्राइस एक्शन सीरीज में, यहाँ से देखें, समझें, सीखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।